तो आज हम सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुनीता विलियम्स यह 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी और 195 दिनों तक यह अंतरिक्ष में रही थी। एक जगह से दूसरी जगह यह तैरते रहते हैं और ठहरने के लिए किसी वस्तु को यह पकड़कर रहते हैं। यहाँ पर पानी भी नहीं रुकता था और अंतरिक्ष में यह मैराथन सी दौड़ लगाते रहते थे। तो ये थे सुनीता विलियम्स के बारे में पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं। बात करते हैं मच्छर की। मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर से ही फैलती है। डेंगू एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो एडी नामक मादा मच्छर के काटने से होती है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से यह पहचानते हैं। पानी में यह अंडा देते हैं। तो याद रखिएगा, मच्छर पानी में अंडा देते हैं जैसे कि नाली। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड होता है। तो याद रखिएगा, मक्खी का यह पॉइंट है। मक्खी से डायरिया, हैजा और टाइफाइड होता है। और मच्छर के बचाव के लिए पानी में तेल या केरोसिन डालते हैं। बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष की। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के खेजड़ली गांव के नाम पर पड़ा है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के खेजड़ली गांव के नाम पर खेजड़ी वृक्ष का नाम पड़ा है। रेगिस्तानी इलाकों में यह पाया जाता है और कम पानी की आवश्यकता होती है इस वृक्ष को। इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है और अमृता देवी बिश्नोई तथा 362 लोगों का बलिदान वृक्ष को बचाने के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फूल की। रात में रात की रानी चमेली का फूल खिलता है जिसे जैस्मिन कहते हैं। औषधि के रूप में गुलाब और गुड़ैल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, औषधि के रूप में गुलाब और गुड़ैल के फूल का प्रयोग किया जाता है। रंगाई में गुलदाउदी, जीनिया और गेंदा नामक फूल का प्रयोग किया जाता है। साल भर खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? गुलाब और गुड़ैल हैं। कौन कौन से हैं? गुलाब और गुड़ैल हैं। पेड़ों पर गुलमोहर और कदम के फूल पाए जाते हैं। झाड़ियों पर गुलाब और गुड़ैल के फूल पाए जाते हैं। पानी के पौधों पर कमल और कुमुदनी खिलते हैं। फूल के पौधों के प्रजनन अंग हैं। तो याद रखिएगा, फूल पौधों के प्रजनन अंग हैं। बायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर और पराग यह सभी फूल के भाग हैं। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा फूल का भाग है। तो बायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और पराग यह सभी फूल के भाग हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेफेंथिस की। इसे गठपड़ी भी कहते हैं, इसे पिचर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गठपड़ी या पिचर प्लांट भी कहते हैं। गठपड़ी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। यह कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं जैसे कि चूहा, मेढक और कीड़े मकोड़े को फंसाकर यह खा जाता है। गठपड़ी पौधा भी इसे कहा जाता है। अन्य कीटवृक्षी पौधे भी हैं। तो याद रखिएगा, अन्य कीटवृक्षी पौधे जैसे कि ड्रोसेरा, सनड्यूज, वीनस फ्लाईटिप, डायोनिया, सेरोसेनिया और यूट्रिकुलेरिया यह सभी अन्य कीटवृक्षी पौधे हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है बरगद। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इसकी जड़ें खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। जड़ें शाखाओं से नीचे टिकती हैं। जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। रेगिस्तानी ओक, इसे डेजर्ट ओक भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं। पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। लोग पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। अगला पॉइंट है बाघ। अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। इसके दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के गलमुच्छे हवा में हुए कंपन को आसानी से भांप लेते हैं और यह मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, यह मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने के अंतर को यह आसानी से भांप लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है जो कि सर्वाधिक है और सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है मिजोरम। बात करते हैं मिजोरम की।
चिरऊ फेस्टिवल मिजोरम मनाया जाता है फसल कटाई के समय। तो याद रखिएगा चिरऊ फेस्टिवल मिजोरम का है जो कि फसल कटाई के समय मनाया जाता है। बांस की डंडी लेकर यह नृत्य किया जाता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा बांस की डंडी लेकर नृत्य किया जाता है। यहाँ खेती की लौटी निकलती है जिससे कि दूसरे को खेती करने का अवसर मिल सके। मिजोरम में झूम खेती होती है और मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। क्या है? चावल मिजोरम की मुख्य फसल है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और मिजोरम की भाषा है मीजो, लुसेई और कुकी। याद रखिएगा मिजोरम की भाषा क्या है? मीजो, लुसेई और कुकी, यह मिजोरम की भाषा है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का राजकीय पशु सेकरू यानी विशाल गिलहरी है। इसका राजकीय पक्षी हरियल तोता है और यहाँ 9 गज की साड़ी नवारी, जिसे नवोरी भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र की ही है। तो याद रखिएगा 9 गज की साड़ी नवारी महाराष्ट्र की है। 5 गज की पैठानी भी महाराष्ट्र की है और बल्ली चित्रकला यह महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चित्रकला है। नववर्ष गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सहजन के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में खाए जाते हैं बड़े चाव से। भरली भांगी यह भरवा छोटे बैंगन की सब्जी होती है। तो याद रखिएगा भरली भांगी भरवा छोटे बैंगन महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। बात करते हैं रस्सा की। नारियल के दूध में आलू, गोभी तथा टमाटर को मिलाकर यह सब्जी बनाई जाती है, इसे रस्सा कहते हैं। तो याद रखिएगा रस्सा नारियल के दूध में आलू, गोभी तथा टमाटर को मिलाकर यह बनी हुई सब्जी होती है और इसे रस्सा कहते हैं। महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा और लावड़ी है, यह भी आपको याद रखना है। बात करते हैं क्रोटन की। यह जमीन की दशा यानी स्थिति को बताता है और क्रोटन बहुरंगी पत्तियां होती हैं। क्रोटन की बहुरंगी पत्तियां होती हैं। यह भू निर्माण और सौंदर्यीकरण में इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है हाथी। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम का होता है और यह कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। इसके कान पंखे जैसे होते हैं और यह 2 से 4 घंटे सोता है। बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। कितने? बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। झुंड में 10 या 12 हथनी होती हैं, बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल का हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है। तो याद रखिएगा 14-15 साल का हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान। बात करते हैं राजस्थान की। इसका राजकीय पुष्प रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा है। इसका राजकीय वृक्ष खेजड़ी है और घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य और 13 ताली यह सभी राजस्थान के हैं जो कि आपको याद रखते हैं। बड़ी ठड़ी चित्रकला राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला है। ढोला मारू चित्रकला यह राजस्थान की है और पारंपरिक नृत्य भवाई नृत्य यह राजस्थान का है। तो याद रखिएगा भवाई नृत्य राजस्थान का है। अगला पॉइंट है मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और यह मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। रोनाल्ड रोस ने बताया था कि मलेरिया रोग परजीवी द्वारा फैलता है जो मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया के लक्षण क्या हैं? पसीना आकर बुखार का सामान्य हो जाना, सिर दर्द, उबकाई और मांसपेशियों में दर्द यह मलेरिया के लक्षण हैं। कपकपी लगकर तेज बुखार का आना यह सभी मलेरिया के लक्षण हैं। मलेरिया रोकथाम के उपचार क्या हैं? मच्छरों की रोकथाम की जानी चाहिए। मलेरिया को दूर करने की कुनैन की दवा दी जाती है। कुनैन की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कुनैन की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। बात करते हैं पोलियो की। पोलियो तंत्र को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है। कैसा है? एक संक्रामक रोग है। यह एक वायरल है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूदा तंत्र और कोशिका को नष्ट कर देता है। यह रोग बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक की उम्र में होता है। पोलियो वैक्सीन एडवर्ड जोनाथन साल्क ने बनाई थी। किसने बनाई थी? पोलियो वैक्सीन एडवर्ड जोनाथन साल्क ने बनाई थी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है झूम खेती। झूम खेती उत्तर पूर्वीय पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्र में होती है। झूम खेती मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
और मेघालय में खूब होती है। एक फसल प्राप्त होने के बाद जमीन को कुछ साल ऐसे ही छोड़ देते हैं। झूम खेती में रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग किया जाता है। तो ये थे झूम खेती के पॉइंट जो कि आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है चील, बाज और गिद्ध की देखने की क्षमता तीव्र होती है। गिद्ध पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। तो दोस्तों ये थे सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन पॉइंटों को आप देख लीजिएगा एक दो बार, इनसे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं।